हेलो सर, वेलकम बैक। मैं टीचर रोशनी की पाठशाला। तो आज के इस क्लास में हम देखेंगे और छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचालक भर्ती परीक्षा 2023 का 33वां क्लास। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये जो है 33वां क्लास है। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचालक भर्ती परीक्षा का नाम पर प्लेलिस्ट बनाया गया है। तो एज अ टेस्ट सीरीज आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्लासेस जो है करा दिए गए हैं टॉपिक के हिसाब से। तो आप जो है इसका अगर आपको आंसर आते जाता है तो आप जो है टेस्ट दे सकते हैं, कमेंट करके जो है आंसर बता सकते हैं। ठीक है, इससे जो है आपका प्रैक्टिस होगा। तो 100 क्वेश्चन आंसर हम साइंस जीके से संबंधित देखेंगे। ठीक है, तो वन लाइनर क्वेश्चन आंसर है। आंसर जो है आपको बाद में बताया जाएगा। आपको जो है आंसर आते जाता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं आंसर। ठीक है, अगर आपको इसका फ्री पीडीएफ नोट चाहिए आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाता है आंसर के साथ। आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और कमेंट बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप जाकर जरूर जुड़े। पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो किसकी होती है, कमेंट करके बताएं कि किसकी होती है। ठीक है, तो देखिए हिरण की होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं आज या फिर अभी जो है कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है। देखिए ये जो है पर पर्सन अगर पूछा जाए कि पर पर्सन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश जो है इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका आएगा पर पर्सन अगर पूछा जाए। लेकिन अगर जो है कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है तो जो है क्या है, चीन है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसमें जो है थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, पर पर्सन नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका आएगा इसका आंसर पर पर्सन के हिसाब से। तो निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में उपयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत में। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था? हेनरी सीले ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि क्यों क्यों पकता है? क्योंकि प्रेशर कुकर में के अंदर जो है दाब अधिक होता है, प्रेशर अधिक होता है इसलिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक होता है। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, प्रतिक्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का कौन सा नियम है? तो ये जो है न्यूटन का तीसरा नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, तांबा का शत्रु तत्व है यानी कि कॉपर का शत्रु तत्व कौन सा है? गंधक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि क्यों होता है? प्रकीर्णन के कारण होता है ना, पहले भी बताया था। ठीक है, लाल रंग का जो प्रकीर्णन है वो क्या होता है? सबसे कम होता है, इसी कारण से जो है लाल दिखाई देता है सूरज उगते और डूबते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड रेडियो एक्टिविटा खोज हेनरी बैकरेल ने 1930 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं। इनके बीच जो है रखी एक गेंद के बने या किसी भी वस्तु प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? फॉर एग्जाम्पल कभी आपने जो है किसी भी समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों की संख्या अगर ज्ञात करना हो तो इसका लिए जो है एक सूत्र होता है। ठीक है, n इक्वल्स टू 360 डिग्री बट्टे थीटा कोण। ठीक है, थीटा कोण यानी कि अगर ज्ञात न हो तो थीटा कोण होगा। अभी जो है क्या है, कोण की जो है 60 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, समतल दर्पण। तो इसमें जो है थीटा का मान दिया हुआ है। तो थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री है। तो इसमें जो है फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे ही डायग्राम बना के देख सकते हैं। समतल दर्पण है ये। ठीक है, तो दो समतल दर्पण जो है कोण बनाते हुए कुछ इस एंगल से जो है 60 डिग्री एंगल से वो क्या है, झुका हुआ है। तो इसके बीच जो है किसी वस्तु रखा दिया जाए या फिर गेंद रख दिया जाए तो इसकी जो है संख्या कितनी होगी? तो इसको हम ऐसे ज्ञात कर सकते हैं, हम इसको पुट करें फॉर्मूला में तो जो है n इक्वल्स टू
360 डिग्री बटे थीटा है, तो थीटा की जगह मान हम रख देंगे, ठीक है 60 डिग्री। तो ये शून्य शून्य कट गया, तो 6 6 36, ठीक है 6 6 36, तो 6 आया। तो इसमें क्या होता है, अगर संख्या कम आती है जैसे कि 2 4 6, तो एक्सेट्रा और भी, ठीक है। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, इस संख्या में से एक हम माइनस करते हैं, यानी कि 6 से हम क्या करेंगे, एक माइनस करेंगे, तो हमें जो है आंसर मिल जाता है 5, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5, ठीक है ना इजी। समझ आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बोले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है। कभी आपने प्रतिबिंब देखा होगा अपना हवे मतलब कि बुलबुला में, ठीक है। पानी का जब बुलबुला या फिर जैसे डिटर्जेंट भी आपने घोल कर देखा होगा, या फिर बबल जब बनता है तब आपने परछाई देखी होगी अपनी बबल में, तो वो जो है आउटर लेंस की तरह जो है वो बर्ताव करता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं की किस इकाई की मात्रा समान होती है। विशिष्ट गुरुत्व की मात्रा जो है वो समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है, तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होता है। 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि देखिए फॉर एग्जाम्पल ये मिरर खड़ा है, ठीक है, समतल दर्पण खड़ा है, तो इसमें जो है आप आपको, ठीक है, तो जो है 4 मीटर प्रति सेकंड की दर से आप चल रहे हैं, ठीक है। तो इधर से हुआ ये क्या हो रहा है, प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होता है। तो इधर से आप चल रहे हैं तो वो भी तो 4 मीटर प्रति सेकंड की दर से आ रहा होगा, है ना। तो इसको जो है इक्वल करते हैं तो अपन को मिलता है आंसर 8 मीटर प्रति सेकंड का। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वे कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, उपधातु कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। क्लियोपेट्रस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। तो ठोस में तो होती है, मैंने पहले बताया था। ध्वनि का जो है एक सेपरेट एमसीक्यू क्वेश्चन वाला क्लास जो है वो हो गया है, ठीक है। तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख लेना, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस बात में, यानी कि स्टील में जो है सबसे अधिक ध्वनि की चाल होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, और पानी में थोड़ी होती है और हवा में थोड़ी होती है, ठीक है। तो एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है, एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है, तो स्टूल का कोणीय वेग क्या होगा। तो उसका कोणीय वेग क्या होगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, उसकी आवाज पृथ्वी पर आती है या नहीं। उसमें जो है निर्वात होता है, यानी कि वैक्यूम होता है। वैक्यूम के कारण जो है अगर चंद्रमा पर विस्फोट होता है तो हमको सुनाई नहीं देता है, क्योंकि ध्वनि को जो है ट्रैवल करने के लिए, हम तक पहुंचने के लिए क्या होनी चाहिए, माध्यम की जरूरत होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुनाई नहीं देगा, ठीक है। चंद्रमा पर चाहे बम विस्फोट हो, कुछ भी हो, वो जो है हमारे पृथ्वी तक वो आवाज नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि वो वहाँ पे जो है वैक्यूम है, हमको जो है मतलब कि सुनाई नहीं देगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण है। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है, पलायन वेग, ठीक है। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, 2% बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले आवर्तकाल में क्या होगा, तो अपवर्तित रहेगा, है ना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हम रेडियो की खुंडी लगाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, ये संभव है। तो अनुनाद के कारण ये संभव है। वेंचुरीमीटर से क्या ज्ञात किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल के प्रवाह की दर ज्ञात किया जाता है। और मापक यंत्र और पैमाने के जो है एक इस टॉपिक से भी क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन मैंने करा दिया है, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, नहीं देखा है तो आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौराहों पर पानी के फुहारे के में जो है गेंद नाचती रहती है, क्योंकि क्योंकि
इसमें जो है पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है, इसी कारण से चौराहे पर जो पानी है, पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या के सिकुड़ कर आधी रह जाए तो दिन होगा 12 घंटे का रह जाएगा। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड क्या होगा, वो जो है कभी नहीं लौटेगा। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेंगे, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए। तो क्या प्रयोग करना चाहिए फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्प्रिंग घड़ी की जो है इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए तो किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण होगा। तो गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा, 2% घट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं दाब का मात्रक। दाब का मात्रक क्या है, पास्कल है। मतलब कि मात्रक के बारे में जो है एक सेपरेट क्लासेस जो है हो गई है, आपने नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। और इसका नोट्स भी जो है मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है प्रैक्टिस के लिए आपके। ठीक है, तो खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए। खाने पकाने का बर्तन क्या होना चाहिए, उच्च विशिष्ट ऊष्मा का निम्न चालकता होना चाहिए। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है, बढ़ जाता है। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है, कितना होता है, -0 डिग्री केल्विन होता है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति जो है ग्रीक शब्द से की गई है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, क्यूरी किसका इकाई का नाम है। तो क्यूरे जो है रेडियो एक्टिव धर्मिता का इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। तो ये जो है बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य जो है सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, सभी को पता होगा, बच्चे बच्चे को पता होता है। ठीक है, 7 रंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है। तो इसका जो आवर्तकाल होता है 2 सेकंड का होता है। भारतीय विज्ञान संस्था कहाँ स्थित है, ये जो है बेंगलुरु में स्थित है। पराध्वनिक विमानों की चाल होती है, पराध्वनिक विमानों की चाल कितनी होती है, ध्वनि की चाल से अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू स्तर उपग्रहों की पृथ्वी से ऊंचाई होती है, कितनी होती है, 36,000 किलोमीटर की होती है। और चिकित्सा शास्त्रों के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है, तो हिपोक्रेटस की जो है शपथ दिलाई जाती है। कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है, तो इंजन को ठंडा रखना होता है। मनुष्य के शरीर के ताप होता है, तो मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है, सेल्सियस में अगर देखा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को क्या होता है, इसको जो है निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो वो लेंस क्या होता है, तो लेंस जो है उत्तल लेंस होता है। यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो लेंस क्या होता है, लेंस जो है अवतल लेंस होता है। तारे टिमटिमाते हैं, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है। तो आवेश रहित कण न्यूट्रॉन होता है। नाभिक में जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कण होते हैं, जो कि प्रोटॉन जो होते हैं वो प्लस आवेशित होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन जो है अआवेशित होते हैं। ये जो है न्यूट्रॉन अआवेशित होते हैं। ठीक है, याद रखना। और इससे जो है परमाणु की संरचना में काफी जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस किए हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और उसका भी जो नोट्स है टेलीग्राम में मिल जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है, शारीरिकी कहलाता है। तो निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो बैगनी रंग का होता है। स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी, तो 4 मीटर होगी। ठीक है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, तो लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है। किस सिद्धांत पर आधारित है, रेडियो तरंगों का परावर्तन पर। न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो ये जो है द्वितीय नियम के बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है, ये जो नियम जो है सत्य है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, किसी पिंड की उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम
या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जड़त्व। लेंसर लेजर जो है, लेजर निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है। तो लेजर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? विकिरण का उद्दीप्ति उत्सर्जन पर। तो दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्यों किया जाता है लेटने की सलाह? क्योंकि क्षेत्रफल जो है अधिक होने से दाब जो है कम हो जाता है। इसी कारण से जो है क्या होता है, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेटने की सलाह दी जाती है। अगर वो खड़ा रहता है तो जो है वो दाब के कारण जो है क्या हो जाता है, वो प्रेशर के कारण वो नीचे घिसता चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि क्या चिपकता है भाई? दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक जो है वो घट जाता है, इस कारण से। मोटर कार में शीतलन तंत्र जो है किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल संवहन पर काम करता है। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीनों का एमिनो अम्लों में विघटन होता है। ठीक है, जीवित प्राणियों के शरीर में जो होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है जो पाचक प्रक्रिया में होता है? प्रोटीनों का अमीनो अम्ल में विघटन। ठीक है, तो क्योंकि अमीनो एसिड से ही प्रोटीन मिलकर बना होता है, उसका विघटन होता है पाचन तंत्र में। एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्ट्ज लघु रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह क्या है? बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? ट्रिप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, लोगों पीड़ित होते हैं। तो पॉलिश किया हुआ चावल से पीड़ित कौन से लोग होते हैं? ये जो है बेरी रोग से जो है क्या होते हैं? पीड़ित होते हैं। ठीक है, जिस देश में जो चावल होते हैं वो पॉलिश किया होता है उससे। ठीक है, क्योंकि उसमें जो है विटामिन बी की कमी होती है, विटामिन बी की कमी से जो है बेरी रोग होता है। ठीक है, मांसपेशी में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष किसका होता है? एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी जो है प्रकाश वर्ष होता है। समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो है फेडोमीटर किया जाता है। काफी जो है जिसमें मैंने पैमाने और मात्रक की जो बात की थी। ठीक है, यानी कि यंत्रों के बारे में हमने बात किया था। तो ये जो है काफी इंपॉर्टेंट क्लासेस जो है हो गई है, जाकर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, कंप्यूटर की आईसी चिप चिप की जो है किस पदार्थ की बनी होती है? आईसी आईसी चिप जो है यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप कंप्यूटर की सिलिकॉन की बनी होती है। ये जो है काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलकार दर्पण पर पड़ती है वह कहलाती है। तो क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? तो उसकी छाया बनती है अनंत। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, वह धातु को अम्ल या क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकलती है। तो जिंक से क्रिया करके जो है वो क्या करती है? हाइड्रोजन निकलती है। ठीक है, यानी कि जिंक धातु जो है अम्ल और क्षार के साथ तो क्रिया करके हाइड्रोजन निकलती है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेमार्क और सेवीरेनस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक है। कार्य का मात्रक है जूल। प्रकाश वर्ष की इकाई है दूरी। ठीक है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है, क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। दो या दो से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है, क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं डॉपलर प्रभाव। ठीक है, डॉपलर प्रभाव के बारे में मैंने बताया था। कोई कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को कहते हैं, तो उस संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? तो ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। तो समय का मात्रक कौन सा नहीं है? प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्शिक इकाई है। पार्शिक इकाई किसकी है? दूरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक होता है? तो सीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है ग्रेफाइट आयोडीन में पाई जाती है। एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस के बराबर अणु है, तो यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो क्या होगा? हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलने लगती है। ये कपूर के छोटे-छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं। क्यों नाचते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। और वायु का घनत्व अधिकतम होता है, तो सॉरी पानी का घनत्व अधिकतम होता है किसमें? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। यदि दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनके क्या होता है? वेग समान होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे उस एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है? उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? अमोनिया है। यंग प्रतिष्ठा गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। कैंडेला मात्रक है, तो कैंडेला मात्रक क्या है? ज्योति तीव्रता के। जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न भिन्न तत्वों से मिलकर बना होता है। दो भिन्न भिन्न से मिलकर बना हुआ तत्व को यौगिक कहते हैं, यानी कंपाउंड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह विज्ञान जिसका संबंध देवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में शैवाल का एल्गी का अध्ययन किया जाता है। जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो जूल जो है ऊर्जा की इकाई है। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? तो ये जो है 1956 ईस्वी में की गई। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि ये जो है चमगादड़ पराश्रव्य तरंगे जो है उत्पन्न करते हैं। पराश्रव्य तरंगे जो है क्या होते हैं? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होते हैं, जिसको हम सुन नहीं सकते। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन के साथ। अगर आपको इसका फ्री पीडीएफ नोट चाहिए तो आप जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आंसर के साथ आपको टेलीग्राम ग्रुप में जो है पीडीएफ मिल जाते हैं फ्री में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।